हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल वर्ल्ड एंड माई सेल्फ जोगिंदर कुमार। तो ठीक है, आज हम बात करते हैं बैक पेन के बारे में कि बैक पेन में मेरे को 7 साल से बैक पेन था और मैंने उसको बिना किसी दवाई के और बिना किसी इंजेक्शन के, बिना किसी ऑपरेशन के ठीक किया है। मेरा बैक पेन अब मैं बोलूँगा 99% ठीक है। 7 साल से मेरे को ये इशू था और मैं आपको वो सारी चीज़ बताऊंगा मैंने इसको कैसे ठीक किया है बिना एक्सरसाइज के। मतलब एक्सरसाइज मैं करता हूँ और करनी भी चाहिए, बट जब ये बहुत ज़्यादा इशू हो गया तो उस टाइम आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो। तो मैं बहुत बुरे हालातों से गुजरा हूँ दर्द के। तो ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि मेरे को ये हुआ कैसे था। तो मेरे को ये जो हुआ था 7 साल पहले 2017 में हुआ था। मैं एक आईटी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, एक आईटी कंपनी में काम करता हूँ और पूरा दिन बैठने का ही काम होता है हमारा। तो बैठने की वजह से क्या होता है, हमारी जो बैकबोन होती है, बैकबोन के पास में जो मसल्स होती हैं वो धीरे धीरे करके लूज हो जाती हैं। ठीक है तो वो लूज होती चलेगी। हमें उस टाइम पे पता ही नहीं था कुछ कि ये भी कुछ चीज़ें होती हैं, बैक पेन भी कुछ होता है। बिल्कुल परफेक्ट बॉडी थी, परफेक्ट वेट था, कोई इशू है ही नहीं था बिल्कुल भी। एकदम अपने काम में मस्त रहते थे, पूरा दिन काम करते थे। और अब वो मेरे ख्याल से उससे पहले लगभग 6 या 7 साल हो गए थे जॉब करते हुए। तो पता ही नहीं चला कि कब वो मसल्स लूज हुई और वो धीरे धीरे करके हल्का हल्का बैक पेन होना स्टार्ट हो गया था। तो जैसे ही बैक पेन होना स्टार्ट हो गया, मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास गया, डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला कि ठीक है, फिजियोथेरेपी करा लो और ये ठीक हो जाएगा। और वो वही 1 हफ्ता मैंने कराई, वो बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट बार फिर से 1-1.5 महीने के बाद में मैंने थोड़े से बाइक लंबी चला ली, लगभग 150 किलोमीटर के आसपास कंटिन्यू चला ली। फिर से हल्का सा बैक पेन हुआ और मैं फिर से डॉक्टर के पास गया। डॉक्टर ने बोला कि फिर से फिजियोथेरेपी कराओ। मैंने फिर से फिजियोथेरेपी कराई और लगभग 15 दिन में वो दोबारा से ठीक हो गया। तो अब मेरे को ना डॉक्टर ने उतना क्लियर बताया और ना मेरे को उतना ज़्यादा पता था कि हाँ, वो अंदर से अब धीरे धीरे मसल्स बिल्कुल वीक हो चुकी हैं और वो मेरी बैकबोन को संभालने के स्थिति में नहीं है। तो होता यही है कि जब हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं तो बैकबोन पे हमारा सीधा प्रेशर जाता है। तो फिर ऐसे एक दिन 2017 में दिवाली के पास ऑफिस में एक पार्टी थी और मैं ऐसे दोस्तों के साथ डांस कर रहा था। तो अचानक से दोस्त मेरे को उठा रहे थे, मैं दोस्त को उठा रहा था। तो मैंने जैसे अपने दोस्त को उठाया तो जैसे ही इस तरीके से मैंने उनको पुल किया और उसने ऊपर से ऐसे अपने आप को छुड़ाने के लिए झटका मार दिया। अब जैसे उसने झटका मारा तो सीधा मेरे को साफ पता दिखाई दिया कि हाँ, अंदर महसूस हुआ कि मेरे बैक पेन में कुछ हुआ है, मतलब लग गया कि कुछ हो गया। ठीक है, फिर हम बाहर आ गए, इतना कुछ घूमते हुए बाहर आ गए, लेकिन हाँ कुछ वो वहाँ पे ऐसा लगा कि कुछ है वहाँ पे। बाकी मेरा मन कर रहा था कि इसको थोड़ा सा मैं एक्सरसाइज करूँ, ये ठीक हो जाएगा, भागने से ठीक हो जाएगा। पर दोस्त ने मना कर दिया कि नहीं, पहले डॉक्टर को दिखाते हैं। ठीक है, तो वो उस दिन से मैं हल्का हल्का स्टार्ट हुआ पेन। फिर मैं डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने फिजियोथेरेपी बोली। मैंने लगभग फिर से 1 महीना फिजियोथेरेपी कराई, लेकिन वो धीरे धीरे दर्द बढ़ता ही चला गया, वो कम हुआ ही नहीं। फिर ऐसे ही लगभग दिसंबर आ गया, जनवरी आ गई, 2018 फरवरी आ गई। और जब फरवरी तक भी वो ठीक नहीं हो पाया, मैं ऑफिस जाता रहा ऐसे ही कंटिन्यू। कभी 15 दिन के लिए मैंने छुट्टी ली थी, लेकिन जब वो ठीक हो ही नहीं रहा था, फिर मैंने MRI कराई। MRI अगर आपने कभी कराई तो आपको पता होगा, नहीं अगर आप लोगों ने कराई तो मैं आपको दिखा देता हूँ। इस तरीके के फिल्म होती हैं कांडों पे भी, आपको अंदर का तो नहीं दिख पाएगा क्योंकि बैक साइड में लाइट है, इस वजह से इस तरह की 2-3 पिक्चर्स आती हैं ये, और बहुत सारी पिक्चर्स होती है इसमें। तो वहाँ से पता चला कि मेरे को क्या हुआ, बहुत ही मेजर स्लिप डिस्क हुआ है। और जो स्लिप डिस्क हुआ है वो कहाँ पे हुआ, लेफ़्ट साइड में। L5 और S1 के जो बीच की डिस्क होती है वो लेफ़्ट साइड में निकल गई है। जब लेफ़्ट साइड में निकली है तो उसने लेफ़्ट साइड की नर्व को प्रेस कर दिया। प्रेस करने से वो पूरा पैर में दर्द और बैक पेन में, तो बैक तो था ही, तो पूरा का पूरा दर्द स्टार्ट हो गया मेरे को। और ये 2018 फिर से मैंने लगभग 1 महीना फिजियोथेरेपी कराई, लेकिन फिर से कोई हल्का मल्का रिलीफ लगा, कुछ नहीं रिलीफ लगा। और ऑफिस तो 1 महीने से ज़्यादा छुट्टी मिलती नहीं, फिर से कंटिन्यू करना पड़ा मेरे को। और शायद मुझे लगता है कि वही मेरी सबसे बड़ी भूल थी, मेरे को पहले अपना ट्रीटमेंट लेना ही चाहिए था। बट उस टाइम एज भी कम थी, 7 साल पहले, तो बॉडी में भी थोड़ी ताकत भी थी, तो उन सब चीज़ों को झेल लिया मैंने।
ऑफिस भी करता रहा, वो सब दर्द भी झेलता रहा, फिजियोथेरेपी भी कराता रहा, जहाँ जिसने जो बोला वो सारे ट्रीटमेंट कराए। तो वो भी एक ध्यान देने वाली बात है आप लोगों के लिए कि आपको जो मैंने कराया और मुझसे प्रॉब्लम हुई वो आपको नहीं कराना है। जैसे कि मेरे को किसी ने बताया, मेरे गांव से, मेरे को पता, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, तो मेरे को गांव से पता चला कि यार एक मेरठ के पास में छोटा सा गांव है, वहाँ पे वो लोग सेट करते हैं डिस्क को मैनुअली, और आप वहाँ चले जाओ। वो बिल्कुल, हम वहाँ से 2-3 बंदे ठीक हो गया आगे, मैं भी चला गया। उन्होंने मेरे को ऐसे लिटाया फर्श पे, लिटा के मेरे पैर जो है ना एक उसमें सरिया डाला और रस्सी से बांध दिए, और फिर वो 2 बंदे आए, गर्दन पकड़ के उन्होंने मेरी ऐसे खींची, ऐसे इस तरीके से पुल की। जैसे गर्दन खींची तो मुझे साफ पता चला कि मेरे को पेट के नीचे वाले हिस्से में कुछ हड्डी खींची है। अब मैं डर गया। खैर उन्होंने जो भी था वो ट्रीटमेंट का उनका अपना एक हिस्सा है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे किसी का सोशल मीडिया पे नाम नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो मैं खड़ा होकर फिर उन्होंने मेरे को एक सीढ़ी नुमा एक स्लेब थी वहाँ पे खड़ा कर दिया, और लेफ़्ट पैर में एक बहुत ही मोटी सुई होती है जो हम अपने पशुओं को, भैंसों को लगाते हैं उनके ट्रीटमेंट के लिए, उस तरीके की, या फिर आपने अगर कभी ब्लड डोनेट करा हो उस तरीके की होती है। जो ब्लड डोनेट करने के लिए आपको यहाँ पे नीडल लगाते हैं, जैसे ब्लड निकालते हैं, उस तरीके उन्होंने मेरे पैर की नस में लगाई। और मेरे भैया पीछे खड़े थे, मेरे को तो दिख नहीं रहा था, मैं तो सामने फेस करके खड़ा हुआ था। तो भैया ने बताया मेरे को कि पहले नहीं, हल्का हल्का सा पानी टाइप कुछ निकला, फिर हल्का सा ब्लड निकला, फिर बहुत ही डार्क ब्लड निकला। तो एक तरीके से उनका अपना ट्रीटमेंट का कोई हिस्सा था, उन्होंने फिर उसको निकाल दिया, वहाँ पे टेप लगा दी और वो दवाई दे दी मेरे को उन्होंने। तो वो उन्होंने बोला कि 15 दिन बाद फिर बुलाया मेरे को, दवाइयों के साथ में इंजेक्शन भी दिए कुछ लगाने के लिए, विटामिन के इंजेक्शन थे, पेन किलर के इंजेक्शन थे, वो सब मैंने ट्रीटमेंट किया। उसके बाद फिर 15 दिन बाद गया, फिर से उन्होंने सेम प्रोसीजर किया। और प्रोसीजर में फिर से मेरे को, मुझे नहीं मतलब कोई राहत नहीं मिली, सेम ही इसी तरीके से उन्होंने दोबारा फिर किया। ऐसे 1 मंथ गुजर गया, वो ट्रीटमेंट भी फेल हो गया, मेरे को कोई रिलीफ नहीं लगा। उसके बाद फिर धीरे धीरे ऐसे ऑफिस चलता रहा, सब काम चलते रहे, घर के भी सारे काम करने होते थे। लेकिन दर्द में बताऊँ ना, दर्द बंदा वही समझ सकता है जिसको होता है, जिसको भी नहीं हुआ है वो समझ नहीं सकता उसको कितना दर्द होता है। आप ऐसे मानिए कि दर्द इस तरीके से होता है जैसे आप किसी कपड़े को भिगो के पानी में ऐसे निचोड़ देते हैं, इस तरीके का दर्द होता है। ऐसे ऐंठन टाइप में आप ना सो सकते ना लेट सकते, ज़्यादा लेटोगे तो दर्द, ज़्यादा बैठोगे तो दर्द, ज़्यादा चलोगे तो दर्द, आप कुछ भी ज़्यादा देर के लिए नहीं कर सकते। बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत ही ज़्यादा स्थिति होती है इसमें कि आप मूवमेंट भी नहीं कर सकते स्टार्टिंग में। तो जब मूवमेंट करने लायक हो जाते, लेकिन पेन मेरा गया नहीं है। उसके बाद भी मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट लिए। पेन किलर आप ज़्यादा दिन नहीं खा सकते, डॉक्टर खुद रिकमेंड करते हैं। ऑपरेशन के लिए भी मैंने डॉक्टर से पूछा कि यहाँ पे डॉक्टर पवार बैठते हैं हमारे सिटी में, और इवन वो ऑपरेशन करने के लिए US तक भी जाते हैं। उन्होंने फर्स्ट डे मेरे को ये बोल दिया था कि जोगिंदर तुम ऑपरेशन मत कराना, और ऑपरेशन अभी इसके इतने सक्सेसफुल नहीं हैं जितने होने चाहिए। वो 99% मतलब 90% ही मतलब 10% चांसेस होते हैं सक्सेस होने के। 90% मतलब कराना तब जब आप बिल्कुल बेड पे लेट जाओ और आपको कोई जिम्मेदारी ना हो कि यार अब तो दर्द से बचना है तो किसी तरीके से ऑपरेशन करा लेते हैं। तो वो उनका बोलना था, और मैं भी बहुत डॉक्टर से भी मैंने सुना है, बहुत लोगों से सुना है कि नहीं, हम ऑपरेशन कराना चाहिए। जब हम मूवमेंट कर पा रहे हैं, सिर्फ दर्द ही तो है, मैं मूवमेंट कर पा रहा था, चल पा रहा था, अपना काम तो मैं कर ही पा रहा था। हाँ दर्द है, वो दर्द रहेगा, ये डॉक्टर का बोलना था। तो कि आप मत कराओ, जब बिल्कुल ऐसा हो जाए कि अब आप लेट गए, अब आप कभी खड़े नहीं हो पाओगे, तब ही वो डिसीजन लेना। तो मैं भी फिर इधर उधर भटकता रहा, जहाँ जिसने जो बताया मैं वहीं गया, देसी दवाई खाई, होम्योपैथिक दवाई खाई, एलोपैथिक भी खाई, कहीं से कोई रिलीफ नहीं मिला मेरे को। जितने दिन आप दर्द की दवाई खाओगे उतने दिन आराम रहेगा, दर्द की दवाई बंद करोगे फिर से ऐसे ही हो जाएगा। और दर्द भी इस तरीके का होता है, अगर आपको कोई भी बोलेगा ना कि हाँ यार ये दवा खा ले तो ठीक है, तो आप खा लोगे, दर्द इतना होता है। तो जिसको नहीं हुआ वो अपना ध्यान रखे, और जिसको है वो ये टिप्स ज़रूर रखे कि जो भी ये देसी वाले होते हैं कि किसी ने बता दिया, मैंने खुद झेली वो सारी चीज़ कि वहाँ चले जाओ और ऐसे वो दर्द ठीक हो जाएगा करने से, वो कुछ भी नहीं होता और ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती है। ऐसे एक मेरे ही रिलेटिव ने बताया मेरे को कि यार यहाँ पानीपत में एक बंदा है, वो मैं तो वहाँ से बिल्कुल ठीक हो गया, और मैं 5-6 बंदों को लेकर गया, वो भी ठीक हो गए, तुम वहाँ जाओ, तुम ठीक हो गया होगे। मैं भी वहाँ पे गया, उसने मेरे को बुलाया, देखा, चेक करी, मेरी रिपोर्ट तक देखी, उसने सारी चीज़ देखी। उसने फिर लिटा के मेरे को अपने वो करा, बेलन टाइप था कुछ, बॉडी पे फिराया,
फिर थोड़े से उसके पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम थे वाइब्रेशन टाइप करने के, वो भी उसने किए। उसके बाद उसने मेरे पॉइंट दबाए रीढ़ की हड्डी के आसपास। अब उसको वो दबाए, मेरे को आराम लग गया वहाँ पे। मैं सोचा यार मैं ठीक हो जाऊँगा। 2-3 दिन बाद मैं घर आया तो फिर से पेन स्टार्ट हो गया। फिर से उसने 2 हफ्ते के बाद बुलाया था दवाई दे के। 2 हफ्ते बाद फिर गया और फिर से ज़्यादा हो गया। फिर से सेम प्रोसीजर उसने अप्लाई किया और फिर से मैं गया, फिर से उसने वही किया, तो फिर से दोबारा से घर आया। 1-2 दिन ठीक रहा, फिर से वो इशू स्टार्ट हो गया। तो इस तरीके से मेरा इशू बढ़ता ही चला गया, मेरा इशू कम नहीं हुआ है। फिर मैं तो यूट्यूब पे भी सर्च कर ही रहा था, गूगल पे भी सर्च किया, दोस्तों से भी पूछा, मेरे सभी रिलेटिव्स को पता है, ऑफिस के भी सभी दोस्तों को पता है कि हाँ मेरे को ये इशू है। सभी अपने अपने सजेशन देते हैं, मैंने जहाँ मेरे को ठीक लगता है मैं गया। तो एंड में आके मेरे को उस जगह का पता चला जहाँ से मेरे को रिलीफ लगा है। और मैं मानता हूँ कि वहाँ मेरे को कोई दवाई नहीं दी गई है, मेरे को कोई ऑपरेशन नहीं किया गया है, मेरे को उन्होंने अपनी तरफ से कोई ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं कराई है, ठीक है, कोई इंजेक्शन नहीं दिया है, बड़ी बात ये। और उन्होंने मेरे को ठीक कर दिया। मैं ये नहीं बोलता कि मेरे को स्लिप डिस्क वापस से वो अंदर डाल दी, वो बिल्कुल ठीक होगी, नहीं, वो जहाँ जो होगा वो होगा अंदर। अभी तक मैंने दोबारा MRI नहीं कराया, लेकिन पेन नहीं है फ़िलहाल के टाइम पे, और बहुत कम है। मैं ये बोलूँगा कि 90% रिलीफ है, सिर्फ 10% बचा हुआ। उन्होंने हर 3 मंथ्स के बाद वो बुलाते हैं। 2 बार मैं वहाँ पे जा चुका हूँ, 1 बार और मेरे को जाना है, तो वो 10% भी इस बार में चला जाएगा। तो मेरे को लगा यार, मुझे पता कि इतनी प्रॉब्लम होती है कि ये सब चीज़ शेयर करनी चाहिए दूसरे बंदों के साथ, ताकि दूसरे बंदे भ्रमित ना हो इन सब चीज़ों को। जो ये देसी ट्रीटमेंट हमारे होते हैं एक तरीके के, आराम किसी किसी को लग भी जाता है, वो डिपेंड करता है अंदर प्रॉब्लम कितनी है। और अंदर का ना आपने देखा है ना मैंने देखा है, और उनको पता भी नहीं होता है कि अगर उन्होंने क्या किया अंदर और क्या डैमेज हो जाए। तो इसलिए ऐसी जगह बिल्कुल मत जाना, डॉक्टर से सलाह लेना, फिजियोथेरेपी कराना। और थोड़ा वीडियो लंबा हो गया है, ये मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि वो एक पूरा हॉस्पिटल है, वो आपको हॉस्पिटल में किस तरीके का ट्रीटमेंट देते हैं, कैसे जाना है, कैसे बुक करना है, किस तरीके का रहना है वहाँ, कितना खर्चा आएगा, और मैं उसको आपको पूरा डिटेल में बताऊँगा। उसकी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे भी पड़े हुए हैं, आप जाकर देख भी सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें एक्सप्लेन नहीं करा। बहुत जल्दी 1-2 दिन में ही मैं अपनी दूसरी वीडियो बनाऊंगा, और उसको आप ज़रूर देखना। और इस वाली वीडियो से आपकी समझ में आ ही गया होगा कि आपको क्या नहीं करना है और ये होता क्यों है। बैक पेन होता इसलिए है, हमारी मसल्स, जब हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं तो हमारी मसल्स कमज़ोर होते हैं। हम ऑफिस में हमने जैसे ज्वाइन किया, हमने एक्सरसाइज करनी छोड़ दी, अपना यार लाइफ बन गई, अब तो क्या करना है, खाना पीना मस्ती करनी है, वही किया। इसी वजह से हुआ है। पहले मेरा शरीर बहुत कसरती था, गाँव में रहे हुए हैं, गाँव के सारे काम करे हुए हैं हमने, गन्ना सर पे उठाना, फावड़ा चलाना, सारे काम, तो बॉडी मजबूत थी। यहाँ आए 7-8 साल जॉब किया और बिल्कुल रिलैक्स होगी बॉडी, मसल्स कमज़ोर होगी, और हल्का सा जैसे मसल्स कमज़ोर होगी कुछ दिक्कत नहीं होगी, आपको पता ही नहीं चलेगा। लेकिन जैसे कोई अब झटके का अचानक से कोई अपने मतलब जितनी हमारी ताकत से ज़्यादा कोई वेट उठा लेंगे, उससे ज़्यादा ऐसा कोई काम कर लेंगे, लंबी गाड़ी चला लेंगे, लंबी बाइक चला लेंगे, गिर जाएंगे, तो तुरंत हो जाएगा आपको, क्योंकि मसल्स वीक है, मसल्स उसको झेल नहीं पाएंगी। डायरेक्ट रीढ़ की हड्डी पे जाता है वेट, या फिर जो भी इंजरी होती है, तुरंत दिक्कत होगी। रीढ़ की हड्डी हमारी बैकबोन, इसलिए बोलते हैं कि बैकबोन मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। उसको सही रखने का बस तरीका मेरे तो यही समझ में आया है इतने सारे एक्सपीरियंस के बाद, कि अगर आपको दिक्कत नहीं हुई है तो अपनी मसल्स को मजबूत करके रखो, एक्सरसाइज करो, जिम जाओ, जिम में ज़्यादा वेट भी नहीं उठाना है, नॉर्मल जिम करो, नॉर्मल घर पे PT वाले जो हम एक्सरसाइज करते थे वो 15-16 एक्सरसाइज होती है, वो वाली करो, घर में नॉर्मल योगा करो, तो कभी ये दिक्कत होगी ही नहीं है। लेकिन अगर आपने नहीं किया है और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा, क्षमता से ज़्यादा आप काम करोगे तो ये दिक्कत होगी ही होगी। तो ठीक है, वैसा आपको बिल्कुल नहीं करना है दोस्तों। मैं ये प्रॉब्लम मतलब मेरे को हुई है, मेरे को रियलाइज़ हुआ है, अब यार मेरे 7 साल ज़िंदगी के बिल्कुल बेकार हो गए, तो आपको बिल्कुल वैसा नहीं करना है, ठीक है। और डॉक्टर अगर हो गया है तो डॉक्टर से सलाह लेनी है, डॉक्टर के अकॉर्डिंगली चलना है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जहाँ से मैं ठीक हुआ हूँ, बहुत लोग ठीक हो रहे हैं, आज तक मेरे को एक भी बंदा वहाँ ऐसा नहीं मिला, मैं तो 6 या 7 दिन रह के आया था वहाँ, कि किसी ने मेरे को बोला कि आराम नहीं लगा है। हाँ 100% मैं ही नहीं बोलूँगा कि बिल्कुल 100% ठीक हो ही जाएगा, सबकी सिचुएशन डिफरेंट होती है, लेकिन आराम लगता है, आराम लगता है। बंदे 2-2 बार आते हैं, इवन नेता लोग भी आते हैं, ठीक है दोस्तों। और ज़्यादा खर्चा होता है बट उतना ज़्यादा भी नहीं होता।
तो मैं वो सब चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है दोस्तों। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।